Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 8, comparing quantities. ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज है. इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि कंपेयर करना मतलब क्या है? कि किसी भी दो चीज़ के बीच में कोई डिफरेंस देखना, ठीक है, उसको कंपेयर करना. ठीक. क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें चीज़ में हम किसी भी चीज़ को नापते हैं. ठीक है, जैसे कि क्वांटिटीज में फॉर एग्जाम्पल वेट. ठीक है, तो वेट में हम 5 kg राइस, ठीक है, 5 kg राइस है तो हम इसे किस में नापेंगे? वेट में. ठीक है, केजी किसके अंदर आता है? वेट के अंदर. इसी तरीके से ग्राम, ठीक है, केजी, ग्राम्स, ये सब क्या आएंगे? वेट के अंदर आएंगे. फिर दूसरा क्वांटिटी जैसे कि कैपेसिटी. ठीक है, तो कैपेसिटी के अंदर हम लिक्विड चीज़ों को नापते हैं. जैसे कि 2 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, तो लीटर, मिलीलीटर, ये सबको हम कैपेसिटी के अंदर नापेंगे. उसके बाद जैसे कि टाइम, ठीक है, तो जैसे हम कहते नहीं है कि 2 hours, ठीक है, तो आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, ठीक है, और अगर इससे भी हम बढ़ते जाएंगे तो डेज, मंथ्स, ईयर्स. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब टाइम के अंदर आता है. ठीक है, किस क्वांटिटी के अंदर आता है? ये सारे यूनिट आते हैं टाइम के अंदर. ठीक है, फिर आप समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस के अंदर, डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है. ठीक है, इसके अंदर कौन से यूनिट्स आते हैं? जैसे कि आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है तो सेंटीमीटर. ठीक है, मीटर आएंगे इसके अंदर किलोमीटर आएंगे. ठीक है, तो इस टाइप के यूनिट आएंगे डिस्टेंस के अंदर. किस क्वांटिटी के अंदर? डिस्टेंस के अंदर. फिर मनी. ठीक है, मनी जो क्वांटिटी है इसके अंदर क्या आएंगे? हमारे इंडियन रुपी सिस्टम में रुपीस और पैसे हैं. ठीक है, तो रुपीस और पैसे आएंगे मनी के अंदर. तो अब आप समझिए ये सारे हैं क्या? यूनिट है. ठीक है, केजी, लीटर, आवर, सेकेंड्स, रुपीस, सेंटीमीटर, मीटर. और जैसे केजी और ग्राम्स को हम वेट के अंदर कंसिडर करते हैं तो ये वेट कहलाएगा क्वांटिटी. ठीक है, लीटर, मिलीलीटर को हम कैपेसिटी के अंदर कंसिडर करते हैं तो ये कैपेसिटी कहलाएगा क्वांटिटी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें है रेशियो. ठीक है, रेशियो का साइन कैसा होता है? ऐसे. ये रेशियो का सिंबल है. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि श्याम्स एज इज 15 years एंड श्याम्स ब्रदर इज 25 years. ठीक है, ये आपको बता दिया और आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ श्याम्स एज टू श्याम्स ब्रदर एज. ठीक है, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं? जिसका एज पूछ रहा है, जैसे श्याम से, तो पहले ऊपर में हम श्याम का एज लिखेंगे. ठीक है, और नीचे में 2 में हम लिखेंगे श्याम के भाई का एज. ठीक है, और ये हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो 15, श्याम का एज 15 है, उसके भाई का एज 25 है. ठीक है, और कुछ नहीं, हम अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म करना आता है? ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे, ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 15 3 टाइम्स में डिविजिबल है और 25 5 टाइम्स में डिविजिबल है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि श्याम का एज उसके ब्रदर के एज से कितना है? 3:5 के रेशियो में है. ठीक है, समझ गए? ध्यान आपको बस ये रहना कि अगर आपसे पूछता कि श्याम्स ब्रदर एज टू श्याम्स एज, तो आप क्या करते? श्याम ब्रदर्स एज ऊपर लेते और श्याम्स एज नीचे लेते. ठीक है, तो आपका रेशियो 5:3 हो जाता. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है वर्ड परसेंट से. ठीक है, पर मतलब आपको पता है, पर मतलब क्या होता है? 1. ठीक है, और सेंट मतलब क्या होता है? 100. ठीक है, हर पर एक 100. ठीक है, तो हम इसे ही कहते हैं परसेंटेज. ठीक है, परसेंट. इसमें सबसे पहले तो आपको सीखना होगा कन्वर्शंस. ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहेगा कि ये परसेंटेज है, ठीक है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में. फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया कि 25% को कन्वर्ट कीजिए. ठीक है, तो आपको पता है क्या करेंगे हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए? 25, और जैसे ही परसेंटेज का आप साइन देखिएगा तो आप नीचे 100 लगा दीजिएगा. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? हर पे एक 100, यही इसका मतलब होता है परसेंट. ठीक है, तो देखिए ये 25/100 में आ गया,
ये फ्रैक्शन में आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन से हमको करना होगा परसेंटेज। एक तो आप यहाँ का गोल्डन रूल जिससे कि आधा चीज आपका परसेंटेज में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कभी भी, ठीक है, कभी भी आपको किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना, एनी नंबर को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, परसेंटेज में, आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से आप सिंपली कुछ नहीं सोचिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आपको कहेगा फ्रैक्शन में 25/100, आपको कहेगा कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम 25/100 लिखा हुआ है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 25% पता चल गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आएगा कि परसेंटेज को आपको चेंज करना आना चाहिए डेसिमल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 25%, आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखिए 25 और परसेंट लगा हुआ है, मतलब नीचे 100 लिख देंगे। तो देखिए डेसिमल टॉपिक में आपने पढ़ा है कि इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली आपको पता है जितने 0 नीचे है उतना हम राइट हैंड साइड से काउंट करके पॉइंट लगा देते हैं। नीचे 2 0 है तो हम राइट हैंड साइड से 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज टू डेसिमल। अगर आपको कन्वर्ट अब करना होगा डेसिमल को परसेंटेज में, तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई सा भी नंबर हो अगर उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 0.25 है और आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 0.25 है तो हम उसे सिंपली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये भी डेसिमल में आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं और नंबर्स को सिंपली पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 25 है और ये 100 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2500। पर अभी डेसिमल नहीं लगा, तो डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है। ठीक है, तो राइट साइड से 2 नंबर गिन के हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब 25.00 का मतलब क्या होता है, 25। ठीक है, और क्योंकि ये परसेंटेज में है तो हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे 25%। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन है चाहे वो डेसिमल है, उसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम सीधे उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हो गया कन्वर्शंस। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या आता है कि आपको पता है कि आपके पेपर मान लीजिए आउट ऑफ 500 होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स, 500 पेपर, आउट ऑफ 500 मार्क्स अगर हम कहें कि आपको आया 60%, तो हम पूछेंगे कि 60% आया, पर आप हमको नंबर्स में बताइए कि कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आया। तो आप क्या कीजिएगा, तो याद रखिए कि हम क्या करते हैं, 60%, ठीक है, परसेंट मतलब बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 500, तो हमें क्या करना होगा, 500 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 60% हम निकालेंगे किसका, 500। तो 500 का अगर हम 60% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि में 60% आया है। ठीक है, तो यही तरीका आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और एक और 0, 300 मार्क्स हमें पता चल गया। ठीक है, पता चल गया हमें 300 मार्क्स। अभी हमने ये फाइंड करना सीखा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आता है तो रिजल्टेंट भी इसे कहते हैं, और इसे ऑब्टेन्ड वैल्यू कहते हैं, क्योंकि हम इसे निकाले हैं तो ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर ये टोटल मार्क्स है, वरना आप इसे टोटल वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पर हमेशा हम टोटल वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी आपने सिर्फ ऑब्टेन वैल्यू निकाला सका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह देता कि हमें 200 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 200 मार्क्स आए हैं, यानी कि आपको ऑब्टेन्ड वैल्यू दे दिया। ठीक है, आपको बता दिया कि आउट ऑफ 500 मार्क्स। ठीक है, आपसे पूछेगा कि परसेंटेज फाइंड कीजिए, तो आप बस इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा और बस बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करें, हमें परसेंटेज नहीं पता है तो हम ये जगह छोड़ देंगे, जहां हम 60 लिखे हैं तो वो जगह छोड़ देंगे। अब कोई भी चीज होगा तो वो परसेंट में ही होगा, यानी नीचे 100 तो डेफिनेटली लिखेंगे। ठीक है, इनटू यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स। तो हमें कह दिया कि आउट ऑफ 500 मार्क्स, तो हम यहाँ 500 लिख देते हैं, और उसे कितने मार्क्स आए, उसे 200 मार्क्स आए। ठीक है, और इसे हम परसेंटेज को x लिख देते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इस साइड x इंटू 5 क्या मतलब 5x इधर बच गया, और यहाँ क्या बच गया,
राइट हैंड साइड 200, ठीक है। अब ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 है, दूसरे साइड चला जाएगा डिवीजन में। यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या पता चल जाएगा 40, ठीक है। तो क्या हमें पता चल गया कि कितने परसेंट उसे आए, 40% आए, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि परसेंटेज, हमने ऑब्टेन्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका देख लिया और हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका देख लिया। तरीका कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, जो भी आपको पता है वो वैल्यूज आपको पुट कर देना। मान लीजिए आपको परसेंटेज पता है तो परसेंटेज यहाँ लिख देंगे, टोटल वैल्यू पता है तो टोटल वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और फिर एक वैल्यू आपको अननोन रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल वैल्यू से, क्योंकि 60% का हमको निकालना है। 60% का 500 कितना होगा हमें पता चल जाएगा, 40% का इतना 400 या जो भी कितना होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट मतलब आपको पता है किसी भी चीज में फायदा हो जाना, या फिर हम इसे कह सकते हैं किसी भी चीज में लाभ हो जाना, ठीक है। और लॉस मतलब नुकसान हो जाना, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, उस पेन को आपने खरीदा कितने में, आपने खरीदा उसे 100 रुपीज में और आपने उसे बेच दिया 120 रुपीज में, ठीक है। 100 रुपीज में आपने उसे खरीदा, 120 रुपीज में बेच दिया। तो आप खुद सोचिए कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। आपने 100 रुपीज में खरीदा और 120 में बेच दिया, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में उसे बेच दिया। अब हम पूछेंगे कि आपको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या कीजिएगा कि आप 120 में से घटा दीजिएगा 100 को और आप कहिएगा कि हमको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि 20 रुपए ज्यादा मुझे मिल गए। तो अब आप वर्ड समझिए, जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज को खरीदते हैं हम उसे सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज को बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इसे सीपी और इसे एसपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसमें हम खरीदेंगे, सेलिंग प्राइस जिसमें हम बेचेंगे, ठीक है। और अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि जो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो ज्यादा होगा सीपी से। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप ज्यादा में बेचे होंगे, जितने में आप खरीदे उससे ज्यादा में आप बेचे होंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट आप आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा, एसपी ज्यादा रहेगा सीपी से। तो आप इस केस में हम प्रॉफिट फाइंड कैसे करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, हम एसपी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीपी। यहाँ पर देखिएगा तो हमने यही किया, 120 में 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो पता चल गया, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब एक और चीज इसमें जुड़ जाती है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, पर अगर हम परसेंटेज में पूछे कि कितना परसेंट का फायदा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, ठीक है। याद रखिएगा कि हमेशा हम जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी ही नीचे रहता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाके इसे एसपी लिख देते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस ही नीचे रहता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कभी नहीं रहता है। तो ये दो फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। ध्यान में फॉर्मूला क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम चीज अगर हम कहते हैं कि हमने कोई भी चीज 120 रुपए में खरीदी, ठीक है, 120 रुपीज में खरीदा और उसे 100 रुपए में हमने बेच दिया, तो अब हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। आप सोचिए कि मैंने ज्यादा महंगे में खरीद के उसे सस्ते में बेच दिया तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो इस टाइम हमने कितने में खरीदा है सामान को, 120 में, तो ये 120 रुपीज इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और हमने जितने में बेचा है 100 रुपीज में बेचा तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने रुपीज का लॉस हुआ हमको, तो हम 120 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 20 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। और अगर सही ढंग से कहिए तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस से घटाते हैं कॉस्ट प्राइस का। तो मैंने आपको ये बताया क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस से अगर हम घटाएंगे तो 100 माइनस 120 क्या हो जाएगा, -20। अब कोई भी चीज आपको पता है अगर माइनस में आ जाए तो यानी कि वो लॉस है, ठीक है। तो -20 रुपीज का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ 20 रुपीज। दो तरीका है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। देखिए अब बेसिकली करना क्या है कि बड़े यूनिट से आपको छोटे यूनिट हटा देना है और चेक कर लेना है कि कितना लॉस है या प्रॉफिट है। अब लॉस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, आप खुद सोचिए। इसमें क्या होगा कि सीपी ज्यादा होगा एसपी से। क्यों, क्योंकि हम लॉस हुए ना, हमारा लॉस हुआ, उसमें हमने ज्यादा महंगा सामान खरीद लिया और सस्ते में बेच दिया। तो खरीदते हैं हम जिससे प्राइस पे, उसे सीपी कहते हैं, यानी कि सीपी हमने ज्यादा दे दिया और एसपी कम हो गया हमारा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि वो लॉस है, ठीक है। आगे हम लॉस का फॉर्मूला देखते हैं। सिंपली अगर आपको रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं SP माइनस CP, ठीक है, और आंसर आपको माइनस में आएगा। तो आपको ध्यान रखना क्या कोई नहीं लिख देना कि -20 रुपीज़। अगर आप लॉस कह रहे हैं तो आप सीधे कहिएगा कि लॉस ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है, और नहीं तो आप सीधे -20 कहिएगा। अब देखिए लॉस का भी परसेंटेज बिल्कुल प्रॉफिट के परसेंटेज जैसा ही है, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। CP हमेशा नीचे रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, और उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपने किसी से 5000 रुपीज़ बोरो किया, ठीक है, 5000 रुपीज़ आपने उससे बोरो कर लिया कि मैं आपको, और आपने उसे कहा कि आई विल पे यू 10%, ठीक है, 10%, और आपने टाइम बोल दिया कि फॉर 2 years। ये सारी बातें तो होंगी जब भी हम किसी से लोन लेंगे या किसी से पैसे लेंगे, तो ये सारी बातें होंगी। सबसे पहली बात, आपने कितना लोन लिया, ठीक है, जितना भी आपने अमाउंट लिया, स्टार्टिंग में जितना अमाउंट लिया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि इनिशियली आपने जितना लिया वही प्रिंसिपल होता है। कितने परसेंटेज पे आपने लिया, कितना परसेंट पे आपने लिया, तो उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट आपने कितने रेट पे लिया, ठीक है, और उसके बाद जो भी ड्यूरेशन रहेगा उसे हम टाइम कहते हैं। मान लीजिए 2 साल के लिए हमने लिया, ठीक है, जैसे आप कोई EMI वगैरह देखते होंगे कि इसी तरीके से रहता है कि इतना आपको प्रिंसिपल है, इतना इंटरेस्ट है, और इतना टाइम के लिए आपको भरना है उसे, ठीक है। तो अब हम उसे कितना इंटरेस्ट हर महीने देंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ये फॉर्मूला बहुत मस्ट है, आपको याद रहना चाहिए, और ये फॉर्मूला कुछ टफ भी नहीं है, सिर्फ एक झलक देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम इसी का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा उसे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि 5000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 10, ठीक है। याद रखिएगा 2 बार कि जो प्रिंसिपल होना चाहिए इट शुड बी इन रुपीज, ठीक है। तो आप कहिएगा कि वहाँ पैसे में कोई प्रिंसिपल थोड़ी लेगा, नहीं, कन्वर्जन करके आपको दे भी सकता है, तो आपको याद रखना है कि आपको उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज जो होना चाहिए वो पर एनम के लिए होना चाहिए, पर एनम मतलब कि ईयरली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कह देगा कि 1% एवरी मंथ, ठीक है, तो 1% एवरी मंथ, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि एक महीने के लिए 1%, तो 12 के लिए 12%, ठीक है। अगर आपको कहेगा 2% पर मंथ, तो आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई विद 12, क्योंकि 12 मंथ्स होता है, और आप कहिएगा 24%, और यहाँ पर आप पर एनम ही लिखते हैं, यहाँ 24% ही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम में भी याद रखिएगा इट शुड बी इन ईयर्स, ना कि मंथ्स में। अगर मंथ्स में है तो डिवाइडेड बाय 12, और आपको जो आएगा चाहे वो फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन में ही आएगा, तो आप वही लिखिएगा, यानी कि प्रिंसिपल रुपीज में होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनम में होना चाहिए, और टाइम जो होगा वो ईयर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ईयर दिया हुआ है, यहाँ सिंपली 2 लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ हमें दिया रहता 6 मंथ, तो 6 मंथ को हम क्या लिखते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि हाफ ईयर हो जाता, ठीक है। आप सिंपली मंथ को जब कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो आप डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो सब जो भी डाउट रहेगा वो हम क्वेश्चंस पे देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 2 0 से, ठीक है। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500, 500 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1000। तो ये हमें पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1000, ठीक है। अब एक चीज इसमें और आपको एडिशन है जो कि याद रखना है, ठीक है। अमाउंट, सबसे पहले तो समझिए कि अमाउंट होता क्या है। अमाउंट मतलब कि अगर आपने 5000 रुपीज उससे लिए है तो आपको 5000 रुपीज तो उसे देना ही है, साथ में आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना है क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है। तो अमाउंट मतलब क्या होता है, पूरा पैसा। समझ लीजिए कि उसका पूरा पैसा आपको खत्म करना है, तो आप क्या कीजिएगा, जितना उसका प्रिंसिपल रहेगा वो भी उसे वापस कर दीजिएगा, और जितना उसका टोटल इंटरेस्ट 2 साल के लिए है वो भी आप उसे वापस कर दीजिएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसका अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना है इसमें 5000, और आपको इंटरेस्ट कितना पता चला 1000, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और कहेंगे कि 6000 रुपीज इसका क्या है,
अमाउंट है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी करेगा कि आपको अमाउंट बता देगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट बता देगा, आपको प्रिंसिपल नहीं बताएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें से कुछ भी हो सके, तो जरूरी नहीं आपको ऐसा ही दे दिया और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं बताया और आपको टाइम ऑफ प्रिंसिपल दे दिया, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूला को रखना ना, जो जो वैल्यूज दिए मैं वो पुट करना है और उस वैल्यू को आप एक्स, या फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो आप आर लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया तो पी लिख दीजिएगा, टाइम नहीं दिया तो टी लिख दीजिएगा और आप उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। So with this, we complete the introduction of chapter 8, comparing quantities. Hope you like it. Thank you.